क्या आपकी भी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन होते हैं वह लोग जिनकी नींद हमेशा अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। ना तो उन्हें किसी को जगाना पड़ता है और ना ही उनको किसी अलार्म की आवश्यकता होती है, फिर भी वह अपने आप ही उठ जाते हैं। ऐसा बड़े ही बिरले मनुष्यों के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा किन लोगों के साथ होता है कि वो बिना जगाए बिना किसी अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलना तो एक तरफ वो उठ जाते हैं और अपने सभी कार्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न कर लेते हैं और उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है। इस पर हमें एक कथा भी देखने को मिलती है। चलिए तो मैं इस कथा को आपके साथ शेयर करती हूँ। यह उस समय की बात है जब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में थे। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी हनुमान जी की निद्रा पूर्ण नहीं होती थी, तो वे इस बात से बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अपनी माता से पूछा कि माता, मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ फिर भी मेरी निद्रा पूर्ण नहीं होती। फिर अपने पिताजी से पूछा और कई ऋषिगणों से पूछा। अंततः उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव से पूछा। तब सूर्य नारायण ने हनुमान जी से कहा कि केवल एक ही है जो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकते हैं, वह है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। और कहा कि अगली सुबह जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुले उस समय आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए, केवल वही हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो हनुमान जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो भगवान शिव हनुमान जी के सामने उपस्थित हो गए। जैसे ही हनुमान जी की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुली, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाना शुरू किया। तो भगवान शिव हनुमान जी के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या समस्या है। हनुमान जी ने अपनी समस्या भगवान शिव के सामने समक्ष रखी और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम इस पृथ्वी पर सोने नहीं आए हो। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं। उसके लिए यह ब्रह्म मुहूर्त का समय अति उत्तम है। इस समय सारी सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। इस समय किया गया ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे इष्ट कौन है। नाम जाप ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में 100 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। तुम्हें आगे क्या करना है यह मार्गदर्शन मिलेगा। तो ईश्वर की योजना में तुम विफल ना हो जाओ। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि एक माता की 2 संतानें हैं। एक संतान बहुत शरारती है और दूसरी संतान बहुत ज्यादा समझदार है। जब माता को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना होता है तो वह अपनी शरारती संतान को सुला देती है और अपनी समझदार संतान को जगाती है ताकि वह उसकी सहायता कर सके, क्योंकि शरारती संतान तो सहायता करने से रही, सहायता तो समझदार संतान ही करेगी और अपने लक्ष्य को वो ही पा पाएगी। तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस समय का सदुपयोग करना है, तुम्हें ध्यान लगाना है, तब तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। उस दिन से हनुमान जी ने ध्यान लगाना शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वह तो सभी जानते हैं। उन्हें पता चला कि उनके इष्ट प्रभु श्री राम है और उन्होंने वहां से नाम जप तप सब ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर दिया। तो अगर आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप समझ जाइए कि आप भगवान के बहुत प्रिय हैं और ईश्वर आपसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी नींद जो है ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। तो आपकी नींद यदि ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। उससे आप अपने आप को जान पाएंगे और आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होगी ईश्वर की। तो जब ईश्वर आपसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं। उनमें से एक होती है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलना। जैसे ही आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, आप ध्यान नाम जाप कर सकते हैं और इसके विदिन 21 डेज यानी 21 दिन के अंदर आप इसका प्रभाव देखना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो गया है और आपका मन शांत होगा और आप अपने लक्ष्य को पाने के प्रति और ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। तो यदि आपकी भी नींद खुलती है तो उस समय आप ध्यान कीजिए और ईश्वर से मार्गदर्शन लीजिए। 100% आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। तो
यदि आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।